हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक क्लासेस। इसमें हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी जिसकी ये सेकंड वीडियो है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में। ये बार बार एचएसएससी, एसएससी, एनडीए और रेलवे एग्जाम्स में बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन है। आप उनका आंसर हमें बताना कि आपके कितने ठीक है कमेंट बॉक्स में। यदि कोई डाउट है तब भी हम आप कोई डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन ग्रेप्स। जो अंगूर होते हैं उनमें कौन सा एसिड, मतलब एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल, तो कौन सा होता है। आपको ऑप्शन दिए गए चार, लैक्टिक एसिड, फोमिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। जो अंगूर होते हैं उनमें होता है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज। जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर में, मतलब वातावरण में जो वाटर है प्रेजेंट है, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है। रेन वाटर, लेक वाटर, रिवर वाटर और सी वाटर। इनमें से हमने बताना है जो रेन वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, कर्ड इज श्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो दही है वो खट्टी क्यों होती है, किसकी किसके कारण ही खट्टी होती है। सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। देखो इसमें जो लैक्टिक एसिड होता है, ये मतलब जो दूध से मिलके जो भी वस्तु बनी होती है उनमें ये वर्ड जब भी दिखते हो लैक्टिक एसिड, तो मतलब वो मिल्क से रिलेटेड होता है, दही है जो। ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, लैक्टिक एसिड। और जो इसका जीवाणु होता है जो इसको कन्वर्ट करता है मिल्क से कर्ड के अंदर, तो होता है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वारीजिया। एक्वारीजिया सोल्यूशन मतलब कैसे बनता है, क्या क्या कंटेन होता है। 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3। सेकंड है, 3rd पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। थर्ड ऑप्शन है द 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3। डी है नन ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर होगा वो है 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3। यदि हम 3 पार्ट कंसनट्रेटेड HCl के ले लें और 1 पार्ट HNO3 का ले लें तो एक्वारीजियस सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क इज 2.4, 3.8, 6.6, 7.8। पहले आपको मैं थोड़ा पीएच वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये पीएच एक पीएच पेपर होता है। ठीक है, उसमें 0 से लेके 14 तक नंबर मार्क किए होते हैं। जो 0 से 7 तक है, ठीक है, वो एसिड होते हैं। यदि 7 से 14 चला जाता है तो बेस बन जाता है। ठीक है, तो उसमें मतलब मेनली एच जो एसिड होते हैं उनमें एच पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा, एच पॉजिटिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, और जिसमें ओ एच नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे यदि सोल्यूशन में, यदि एक्वस सोल्यूशन में हम किसी चीज को डिजोल्व करके देखेंगे, यदि ओ एच नेगेटिव ज्यादा देता है तो वो बेस बन जाता है। ठीक है, तो यदि 7 है तो वो न्यूट्रल होता है सोल्यूशन। तो हमें बताना है पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, दूध की पीएच मात्रा क्या होती है। तो ये थोड़ा सा एसिड होता है स्लाइटली, तो इसकी पीएच जो होती है वो कितनी होती है, 6.6। नेक्स्ट हम देखते हैं मैलिक एसिड इज फाउंड इन दी, मतलब मैलिक एसिड किस में होता है, एप्पल, विनेगर, मिल्क और लेमन। जो मैलिक एसिड होता है वो किस में होता है, एप्पल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। भाई हर एक एसिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो मैंने आपको बताया कि यदि हम किसी एसिड को डिजोल्व करते हैं जो वाटर में एक सोल्यूशन तैयार करते हैं उसका, ठीक है, तो वो H पॉजिटिव आयन जा देता है, तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा होगी। ठीक है, तो इसलिए मतलब जो एलिमेंट होगा कॉमन टू ऑल एसिड वो क्या होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं हम, ब्रीथ एनालाइजर यूज्ड बाय पुलिस टू टेस्ट ड्रंकन ड्राइवर वर्क ऑन द केमिकल बेसिस ऑफ। देखो आपने देखा होगा कि जब कोई शराब पी की गाड़ी चलाता है तो रास्ते में जब पुलिस वाले मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे चेक कर पाते हैं कि उसने शराब पी है कि नहीं। तो उस वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, फर्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का तो मैंने आपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, मतलब जब हम किसी चीज को दो केमिकल की रिएक्शन कराएंगे
तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट में नीचे की तरफ बैठ जाता है सॉल्यूशन में, उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। एसिड बेस रिएक्शन मतलब जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो आपको पता ही है जब एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हम न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल जाता है, मतलब साल्ट मिल जाता है, प्लस में वाटर मिल जाता है। कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन मतलब जटिल रिएक्शन होती है जो, ठीक है। तो जो इसमें ब्रीथ एनालाइजर होता है उनमें कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। देखो, जो रेड टू ब्लू होता है वो कन्वर्ट करता है बेस, ठीक है, और जो ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाता है कोई सॉल्यूशन, वो हो जाता है एसिड। तो आपको पता है कि रेड टू ब्लू होगा अपना बेस। अब बेस की पीएच हमें पता करनी है, ऑप्शन दिया गया 715। जो 715 है वो आपको पता है एसिड है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ डी, मतलब उसकी 7 से अबव मिलेगी। ठीक है, बेस की 7 से लेके 14 तक। विच इज द नेम ऑफ द एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंड स्टीम। ठीक है, जब लाल चींटी काट लेती है, ठीक है, डंक मार देती है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फोमिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो इसमें कौन सा होता है, फोर्मिक एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। फर्स्ट ऑप्शन है 8.25 टू 8.35, 7.35 टू 7.45, 4 टू 4.5, 6.45 टू 6.55। जो ह्यूमन ब्लड होता है वो थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, तो इसकी जो ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा, 7.35 टू 7.45। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द एसिड यूज इन आई वाश इट, ऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड एंड नन ऑफ दीज। तो जो बोरिक एसिड होता है वो आई वाश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द एसिड इन लेड स्टोरेज बैटरी इज। ठीक है, जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उनमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड, HNO3, H2SO4 और HCl। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, H2SO4। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, द पीएच वैल्यू ऑफ वाइन इज। तो इसमें जो देखो ये थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, 6.5, 2.9, 8.5, 7। ठीक है, मतलब ये वाइन होती है जो इसका जो एसिड होती है, ठीक है, ज्यादा एसिडिक होती है ये, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2.9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द बेस विच इज soluble इन वाटर इज कॉल्ड। मतलब जो बेस होते हैं वाटर में यदि वो soluble हो जाए, फिक्सअप हो जाए, तो उनको बोलते हैं एसिड, साल्ट, अल्काली, ननो, इनमें से आपको बताना है, तो उनको बोलते हैं अल्काली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नीला थोथा, हिंदी में बोल देते हैं इसको, नीला थोथा क्या होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो कॉपर सल्फेट होता है उसको बोलते हैं नीला थोथा। नेक्स्ट देखते हैं, नेम एन एस्टर प्रेजेंट इन पाइनएप्पल एंड बनाना। ठीक है, कौन सा एस्टर प्रेजेंट होता है अनानास और केले के अंदर, तो ये होता है इथाइल ब्यूटेनॉइड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज प्रोड्यूस इन अवर स्टोमैक। ठीक है, भाई कौन सा एसिड अपने पेट के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, HCl। ठीक है, जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है हमें पता है पेट में, तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्राइन क्या है, ब्राइन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। aqueous solution of sodium hydroxide, aqueous solution of sodium carbonate, aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution of sodium bicarbonate। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। नेक्स्ट देखते हैं, Na2CO3 नोट 10H2। ठीक है, ये किस चीज का फार्मूला है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, टार्टरिक एसिड। तो ये जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फार्मूला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और पोटासियम। तो टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एन एंटासिड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप,
एज क्लीनिंग एजेंट इन अल्कलाइन बैटरीज। तो ये जो सोप फैक्ट्री होती है उनमें यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उस सोप की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें यूज होता है। ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं CaOCl2 इज किस चीज का फार्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और नन ऑफ दिस। वॉशिंग सोडा का तो है नहीं, हमें पिछले क्वेश्चन में किया था Na2CO3.10H2 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। नेक्स्ट हम देखते हैं NaHCO3 इज, ठीक है, NaHCO3 किस चीज का होता है? ये देखते हैं वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और टार्टरिक एसिड। तो ये फार्मूला किसका है? बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं CaSO4.12H2, ठीक है, ये किस चीज का फार्मूला है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो इसमें वाटर का जो मोलिक्यूल है वो कितना है? हाफ है, ठीक है। इसमें देखते हैं CaSO4.2H2O, ठीक है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। तो हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इसमें हाफ H2O था, इसमें 2 है, तो मतलब यदि ये किस चीज का हो जाएगा? जिप्सम। यदि हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में कन्वर्ट करना है तो उसको हाइड्रेट भी कर देंगे, इसको वाटर दे देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, ठीक है। इंडाइजेशन यदि मतलब डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? देखो ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, सी ऑप्शन है एंटासिड, फोर्थ वन इज एंटीसेप्टिक। देखो जो एंटीबायोटिक देते हैं वो जो हार्मफुल जर्म्स अपने शरीर में चले जाते हैं उनको किल करने के लिए होता है एंटीबायोटिक। एनाल्जेसिक होता है कि मतलब पेन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, उस उसको उससे रिलीफ करने के लिए ये देते हैं एनाल्जेसिक। एंटासिड किस कब देते हैं? एंटासिड मतलब अब जैसे एसिडिटी हो जाती है ज्यादा, ठीक है, मैंने बताया था कि HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या देते हैं? कोई ऐसा, अब उसको हमें बेस देना पड़ेगा क्योंकि एसिड का न्यूट्रल करने के लिए बेस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटीसिड का यूज करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ठीक है। डी एंटीसेप्टिक कहाँ पे यूज देते हैं? मान लिया कोई कट हो गया, वाउंड हो गया, ठीक है, वहां पे हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विनेगर है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जो एसिटिक एसिड होता है वो होता है विनेगर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेमन एंड ऑरेंज हैव एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, वो होता है लेमन और ऑरेंज में बढ़ जाएगा। और जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ज्यादातर वेजिटेबल्स में मिलता है, जैसे टमाटो टमाटर वगैरह में, ठीक है। लैक्टिक मैंने आपको बता ही दिया दूध में, एसिटिक एसिड विनेगर में। नेक्स्ट देखते हैं पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखो मैंने आपको बताया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटीसिड की तरह यूज होता है, मतलब ये बेसिक नेचर का मिलेगा। और ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा कि ये 10 जो बेसिक नेचर को शो कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है बैक टू बेसिक क्लासेस। थैंक यू।